तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, और इस वीडियो में मैं आपको उसके अगले सब्जेक्ट यानी आपके अगले एग्जाम के जो क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं। तो ये हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1, और इसका अगला पार्ट जो आपके सेकंड सेमेस्टर में आएगा। तो इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, साथ ही मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। यानी आपको इंपॉर्टेंट तो करने ही करने हैं, और जो लोग पढ़ाई में थोड़े वीक हैं तब तो आप उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं उन पे लिखता जाऊँगा, तो वो तो आपको करने ही करने हैं। और उसके अलावा आप ऑप्शनल में बाकी सारे क्वेश्चन कर लेना। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट तो होने वाली है। और साथ में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो क्वेश्चन की जो थ्योरी मैंने इसमें लिख के आपको बताई है, तो क्वेश्चन आपसे या तो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, और नहीं तो आपसे पूछेंगे केवल उसी टॉपिक के बारे में, लेकिन आपसे जो है उसे घुमा फिरा के पूछेंगे, यानी उसकी लैंग्वेज चेंज करके पूछ सकते हैं। तो आपको इस पे ध्यान देना है, आपको इस चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना है कि सेम टू सेम इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टॉपिक हमारा सेम रहेगा, लेकिन जो है हमारी जो लैंग्वेज जो है चेंज हो सकती है एग्जाम में। ठीक है, तो आप उसके लिए रेडी रहें और चीज़ों को, क्वेश्चंस को जो है समझने की कोशिश करें। तो अब ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले की तरह मैं आपको इसमें जो है हर यूनिट के नंबर वाइज आपको क्वेश्चन दूंगा, और जो है इम्पोर्टेंट हर यूनिट से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले हम पहले यूनिट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आपको इसके स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जो है मैंने पीडीएफ फाइल बना के अपने जो है टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिए, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना। और अगर आपके मन में कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो, तो आप वहाँ जाके पूछ सकते हो। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, वो आता है हमारा एरर्स के ऊपर। तो हमें एरर्स जो है बताने हैं। तो ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन हमारा आता है कि आप एरर्स के बारे में बताओ, या फिर आपसे जो है 5 या 10 नंबर में भी पूछ सकते हैं। तो उनका क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, एरर्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, और उसके जो है डिस्क्राइब जो है मेथड्स पूछ सकते हैं। तो एरर्स को कम करने के लिए, यानी उन्हें मिनिमाइज करने के लिए आपसे जो है मेथड्स को पूछा जा सकता है। तो एरर्स अपना जो है आप टॉपिक कंप्लीट कर लें, और ये इम्पोर्टेंट है एक तरह से, तो आपको ये तो करना ही करना है। ठीक है, तो जो लोग जो है पढ़ाई में थोड़े वीक हैं, यानी उन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो इस क्वेश्चन को तो पूरा कंप्लीट करके ही जाएं कम से कम। उसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो आता है हमारा लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट से हमारा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। क्लोराइड का हमारा लिमिट टेस्ट काफ़ी आता है एग्जाम में, और इस बार भी पॉसिबिलिटी है कि वो हमारे एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो आपको क्लोराइड का कर लेना है। इसके अलावा आपको कोई और एक और लिमिट टेस्ट आपको पढ़ लेना है, और क्लोराइड तो आपको करना ही करना है। इसके बाद बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको जरूर कर लेना है। एक तो आपको ये क्वेश्चन करना है एरर से रिलेटेड, उसके अलावा आपको ये क्वेश्चन भी जरूर करना है। ये 10 नंबर में आता है आपका। तो आपको जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी हम सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन हम देखते हैं, तो यानी उसके जो अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो उसके बारे में हमें पढ़ लेना है। उसके अलावा हमारी जो छोटी छोटी डेफिनेशंस है हमारी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, मोलरिटी और मोलरिटी भी आता है, तो उसकी जो है हमें इन चारों पांचों के बारे में हमें अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके अलावा हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के मेथड्स के बारे में भी पढ़ लेना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको जरूर करना है। इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो या तो आपके इससे डिफरेंस पूछ सकते हैं, या फिर आपसे अलग अलग पूछा जा सकता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के बारे में। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पढ़ के जाएँ आप अच्छे तरीके से। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 5th नंबर का क्वेश्चन। तो उसमें आता है हमारा डिस्कसिंग द प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये जरूर करना है। आपको ये 1 और ये 2 और जो है सबसे ऊपर वाला जो एरर से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन, आपके तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हो तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाएँ, और अगर आप इनको भी एक्स्ट्रा में कर सकते हो, आप अगर अच्छा पढ़ते हो तो आप इन्हें भी कर सकते हो। लेकिन आपको ये जिन पे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, ये तो आपको करके ही जाने हैं, और ये क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। इन्हें किसी भी तरह से आप करके, समझ के, कैसे भी करके इन्हें करके जरूर जाना। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वो आता है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रेसीजन। तो हमारी एक्यूरेसी क्या होती है, प्रेसीजन क्या होता है, तो ये चीज़ भी आपको पढ़ के जानी है, और दोनों के डिफरेंस आपको याद करके जाने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनके अगले क्वेश्चंस की। तो हमारे यूनिट 2 के क्वेश्चंस आ जाते हैं अब। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आता है हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन हर साल आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर करके जाना है यूनिट 2 से। इसके बाद हमारा आता है व्हाट इज़ द नॉन एक्वस टाइट्रेशन, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 2 से हमारे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं, ये आपको जरूर करने। इसके अलावा जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन कर्व। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट 2 से हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर करके जाने, रट के जाने आपको किसी भी तरह से।
और इसके अलावा ऑप्शनल में अगर देखे जाएँ तो हमारे और क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हैंडरसन हैसलबैच इक्वेशन, और इसके अलावा आ जाते हैं राइट द शॉर्ट नोट ऑन थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर एंड मिक्स इंडिकेटर्स। तो ये भी हमारा एक तरह से इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये भी पढ़ के जाना है। और इसके अलावा अगर देखी जाए तो एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। तो इस तरह से हमारे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो जाते हैं हमारे, और बाकी तो इम्पोर्टेंट है ही हैं हमारे। तो ये क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, और जिन पे इम्पोर्टेंट लिखा है वो तो आपको खासकर करके जाने हैं। उसके अलावा आपके पास टाइम है तो आप इन क्वेश्चंस को भी कर लेना, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा। इसके बाद बात करते हैं यूनिट 3 की। तो इसमें हमारा आने वाला है राइट्स नोट ऑन मॉस मेथड ऑफ प्रेसिपिटेटेंट टाइट्रेशन इन डिटेल्स। तो मॉस मेथड ज़रूर आता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट 3 से। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो राइट अ नोट ऑन फेजन्स मेथड एंड बॉलार्ड मेथड। तो या तो दोनों आ सकते हैं या कोई एक भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ग्रेविमेट्री एनालिसिस, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मॉस मेथड और ये हमारे दोनों यूनिट 3 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हर साल लगभग आते ही आते हैं ये क्वेश्चन, और अलग अलग तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो है यूनिट 3 से आता है डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट मास्किंग एंड डिसमास्किंग एजेंट्स। तो आपको ये भी पढ़ लेने हैं। और इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस यूनिट से, वो हमारा डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल मेथड्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ डायोटाइजेशन टाइट्रेशन। ठीक है, तो आपको ये भी आपको पढ़ के जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन यानी अगली जो यूनिट है उसकी बात करें हमारा तो आ जाता है उसमें से पहला क्वेश्चन राइट अ वेरियस टाइप ऑफ इंडिकेटर यूज्ड इन रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन, अगर हम जो अपने सारे जो है टाइट्रेशंस की बात करें, एसिड बेस टाइट्रेशन हो, रेडॉक्स टाइट्रेशन और अलग अलग जितने भी टाइट्रेशन रहते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये आपको ज़रूर करके जाने। और अगले जो क्वेश्चन की बात करें तो हमारी आइडोमेट्री एंड आईडीमेट्री। ठीक है, तो आपको दोनों में डिफरेंस याद रखना है। एक है हमारी आईडीमेट्री और एक आता है हमारा आइडोमेट्री। तो दोनों में आपको डिफरेंस तो याद रखना ही है। इसके अलावा दोनों के एक्सप्लेनेशन के दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इसके अलावा दोनों क्या चीज़ होती हैं, तो अलग अलग आपको एक्सप्लेनेशन भी आना चाहिए दोनों का। इसके बाद बात करें तो व्हाट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से हमें ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपकी जो हर यूनिट है उसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको करके जाने ही जाने हैं। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो आता है हमारा शॉर्ट नोट ऑन डाइक्रोमेट्री। ठीक है, तो डाइक्रोमेट्री से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं 2 नंबर में कि डाइक्रोमेट्री क्या होता है। इसके अलावा हमारी लास्ट यूनिट आती है हमारी यूनिट 5। तो उससे जो क्वेश्चन आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वो है राइट अ नोट ऑन कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन विद कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है 10 नंबर में आता है हमारा क्वेश्चन, तो ये आपको पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके अलावा बात करें हमारी राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सिल्वर क्लोराइड एंड कॉलोनल इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट 5 में हमारे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हैं ही, साथ ही में अगर हम बात करें अगले क्वेश्चंस की तो वो है हमारे एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड मेथड टू डिटरमाइन एंड पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट 5 जो है हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरी हुई है, तो इसमें 4 क्वेश्चन है और चारों हमारे जो है 10-10 नंबर के क्वेश्चन है। तो आपको चारों क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से आपको रट के जाने हैं। तो ये चारों क्वेश्चंस आप देख लेना कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, और ये चारों को आपको अच्छे तरीके से किसी भी तरीके से आपको करके जाना है, क्योंकि यूनिट 5 में से केवल आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो ये यूनिट थोड़ी बड़ी है और इसमें जो है लिमिटेड क्वेश्चन है, लेकिन सारे क्वेश्चन लॉन्ग है, तो अलग अलग उसमें मेथड्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो आपको जो है जो 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये करके ही जाने हैं किसी भी कीमत पर। तो यहाँ पे हमारी जो है ये यूनिट ख़त्म हो चुकी है, और यानी इस सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको दे चुका हूँ। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप सारे नहीं कर सकते हो तो जिन पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है इस तरह से, तो आप उन्हें तो करके ही करके जाना, तो आप जो है पास तो हो ही जाओगे। और अगर आप सारे कर लेते हो और आपने अगर क्लासेज वगैरह ऑनलाइन या रेगुलर आपने लिए हैं, तो जो है आप अच्छे खासे टॉप कर सकते हो। तो इस तरह से हमारी जो है इस सब्जेक्ट के भी सारे क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। तो आपको जो है इसमें एनालिसिस जो है थोड़ी सी टफ सब्जेक्ट रहती है, तो इसमें आपको चीज़ों को हल्के में नहीं लेना है, आपको अभी से इसकी तैयारी शुरुआत कर देनी है। तो आपके पास अभी 1 महीना है लगभग,
तो आपको अभी से इसकी तैयारी शुरू करनी है। और इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है तो आप मेरे जो है टेलीग्राम ग्रुप में जाके बोल सकते हो, तो मैं उसकी जो है अलग से एक वीडियो उस टॉपिक की बना के आपको दे दूंगा, तो आपको जो है समझने में आसानी रहेगी। तो आप अभी से इन क्वेश्चंस को जो है डाउनलोड कर लेना, इनकी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। अगले वीडियो में मैं आपको फार्मास्यूटिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, तो आप थोड़ा सा इंतजार करें। और आपको जितने भी क्वेश्चंस अभी 2 सब्जेक्ट के आपको मिल चुके हैं, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछें, और इसीलिए मैंने ग्रुप बनाया है ताकि आप वहाँ जाके डाउट वगैरह पूछ सको। जितना भी हमारा स्टडी मटेरियल रहेगा वो आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं, और आप अपना ध्यान रखें, आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। गुड बाय एंड टेक केयर।